हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोमेट्री स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। क्वेश्चन 6 जो मैंने सॉल्व नहीं किया था वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स को डाउट्स रह रहे हैं क्वेश्चन 6 में, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इससे आज का ये वीडियो मैं पूरा क्वेश्चन 6 आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमने चैप्टर 5 भी स्टार्ट कर दिया पार्ट 2 से, आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। चैप्टर 3, 4, 5 भी हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसमें अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है और स्टैटिस्टिक की भी प्लेलिस्ट है। जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, एक सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 से। अगर आप प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप चेक कीजिए, मैंने स्टार्टिंग से डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के कुछ सम वहाँ पर सॉल्व करवा दिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 रीड करती हूँ। राजकुमार लिमिटेड हैज़ परचेज सम मशीन्स फॉर ₹82,000 ऑन 1/4/2012। तो यहाँ पर सम मशीन्स कहा गया है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी मशीन्स है, सिर्फ एक मशीन नहीं है। 82,000 में 1 अप्रैल 2012 को परचेज की थी। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑफ दिस मशीन वॉज ₹8,000, यानी कि इन मशीन्स को इंस्टॉल करने के लिए जो एक्सपेंसेस यहाँ पर बिजनेस ने पे किए हैं वो है ₹8,000 ऑन 1/10/2014, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स। ये 2012 में परचेज़ हुए थे। फर्स्ट जो मशीन्स थे 82,000 के, जिसपे 8,000 के एक्सपेंसेस उन्होंने पे किए थे। उसके बाद 2 ईयर्स के बाद इन 2014 कंपनी परचेज अनदर मशीन्स फॉर ₹72,000 एंड देयर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वॉज ₹2,000। तो यहाँ पर 2 साल के बाद कंपनी ने 70,000 के कुछ और मशीन्स परचेज़ किए, जिस पे उन्होंने एक्सपेंसेस जो इंस्टॉलेशन के पे किए वो 2,000 के पे किए। कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 10% एवरी ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इजी मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो SLM मेथड है, और 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है कंपनी दोनों ही मशीन्स पे। जो फर्स्ट परचेज़ किया था और जो सेकेंडली परचेज़ किया था, दोनों पे ही 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेटमेंट गिवन है, 30% machines from the first purchase were sold at 20% profit of the book value on 31st March 2015। 31 मार्च 2015 को जो फर्स्ट मशीन्स परचेज़ किए थे 1/4/2012 को, उसमें से 30% मशीन उन्होंने सोल्ड कर दिए, और जो सोल्ड किए मशीन्स जिनकी सेल की उन्होंने, उस पर 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया बुक वैल्यू पे। तो हमें यहाँ पर इस सम में बुक वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होगी, सारी मशीन्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, और इसकी सेलिंग प्राइस भी ढूंढनी होगी जो 30% मशीन प्रॉफिट ऐड करके उन्होंने सोल्ड कर दिया था। अब यहाँ पर हमें सारा ही क्वेश्चन गिवन है जो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है। अकाउंट्स फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31/3/2015। तो मशीन अकाउंट बनाना है, कब तक बनाना है? 31/3/2015 तक का मशीन अकाउंट, एज वेल एज शो अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स ऑफ ईच ईयर। तो एनुअल अकाउंट्स में हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो हमारे एनुअल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स में इंक्लूडेड रहते हैं, जिनमें ये 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेप्रिसिएशन और मशीन का। तो ये दोनों ही अकाउंट्स हमें बनाने हैं अप टू 31/3/2015। तो अब कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से सारे कैलकुलेशंस कर लेते हैं और लास्ट में पूरा मशीन अकाउंट और जो एनुअल इफेक्ट्स देनी है वो सारी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो 1/4/2012 को जो फर्स्ट मशीन परचेज़ किया गया है उसकी कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। जो 82,000 में परचेज़ हुआ था प्लस उस पर एक्सपेंसेस जो बेयर किए थे कंपनी ने ₹8,000, तो इनका टोटल करने पर 90,000 मिलते हैं। 90,000 ये अमाउंट है जो कंपनी ने टोटल पे की है एट द टाइम ऑफ परचेज फॉर फर्स्ट मशीन। अब इस पे 10% कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन इस तरह आप देख सकते हैं लिखा गया है, कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड 10% एवरी ईयर। तो यहाँ पर एक साल में कितना डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन पे कंपनी पे करेगी वो फाइंड कर लेते हैं। तो 90,000 का 10% ₹9,000 का डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीन एवरी ईयर। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31/3/2015 का आ गया है। तो मशीन अकाउंट हम
2015 तक का बनाएंगे तब डेप्रिसिएशन कितनी बार लिखेंगे फर्स्ट मशीन का। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हम ईयर से काउंट कर रहे हैं। देखिए 1/4/2012 को मशीन परचेज हुआ है और 31 मार्च 2013 तक एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होगा, तो एक बार डेप्रिसिएशन की एंट्री एट द एंड ऑफ ईयर यानी 31 मार्च 2013 को डेप्रिसिएशन की एंट्री की जाएगी। तो ये फर्स्ट होगा। सेकेंड टाइम अगेन हम 2013-14 के लिए भी 9,000 फॉर फर्स्ट मशीन डेप्रिसिएशन लिखेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर यानी 31 मार्च 2014 को लिखेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशंस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हम जो मशीन अकाउंट बनाएंगे उसमें डेप्रिसिएशन कितनी बार लिखना है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें कहा गया है अप टू 31 मार्च 2015। तो लास्टली थर्ड टाइम हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे 31/3/2015 जो पूरा अकाउंटिंग ईयर होगा 2014 to 15 तक का, अप्रैल टू मार्च अगेन। तो यहाँ पर भी हम 9,000 फॉर फर्स्ट मशीन ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो ये सब आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकेंड मशीन। तो सेकेंड मशीन परचेज़ किया गया था 1/10/2014 को। अब अगर इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो 2014 का जो अकाउंटिंग ईयर है वो एंड होगा 31/3/2015 को यानी 31 मार्च 2015 को। तब तक 6 मंथ्स होंगे, तो कंपनी 6 मंथ से इनका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगी फ्रॉम 10%। तो यहाँ पर देखते हैं पहले इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। कॉस्ट प्राइस यानी जो परचेज़ की है वो अमाउंट और जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं जो यहाँ पर हो रहे हैं 72,000 रुपीज़ के। 70,000 जो परचेज़ प्राइस है और उसमें 2,000 इसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऐड कर दिए, तो यहाँ पर 72,000। अब 72,000 पे हमें 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, पर ये क्या है एनुअल डेप्रिसिएशन हुआ है। हमने तो यहाँ पर 6 मंथ्स ही कंपनी ने 6 मंथ्स के लिए इस मशीन को यूज़ किया है, तो यहाँ पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। ये एनुअल है यानी कि पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन है 7,200। तो हम इसे मल्टीप्लाइड बाय 6 बिकॉज 6 मंथ्स का कैलकुलेट करें और डिवाइड करेंगे 12 से, पूरे ईयर के जो 12 मंथ्स हैं इसलिए। तो यहाँ पर हमारा 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमें मिला है 3,600 रुपीज़ ये सेकेंड मशीन के लिए। तो हम जब इस फर्स्ट ईयर की एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन की सेकेंड मशीन में तब 3,600 की अमाउंट लिखेंगे और नेक्स्ट ये लास्ट ईयर ही होगा 31/3/2015। तो हमें मशीन अकाउंट 31/3/2015 तक का ही बनाना है, इसलिए ये लास्ट ईयर होगा। इसके बाद हमें जो एनुअल डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना। तो सेकेंड मशीन के लिए जो डेप्रिसिएशन होगा वो सिर्फ यही होगा यहाँ पर। बाकी ये फर्स्ट मशीन के लिए जो डेप्रिसिएशन की डेट्स है और अमाउंट मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। अब लास्ट हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस ढूंढनी है जिस पे हमने प्रॉफिट ऐड किया था 20% का। फर्स्ट मशीन से 30% मशीन सोल्ड कर दिए थे, तो 30% मशीन वॉज सोल्ड ऑन 31/3/2015। उस पर 20% प्रॉफिट ऐड किया था ऑन द बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, तो जो कॉस्ट प्राइस होती है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है। बट ये कॉस्ट प्राइस कौन सी कॉस्ट प्राइस, 30% मशीन की, टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं, जो हम मशीन सिर्फ सोल्ड कर रहे हैं वो वाली कॉस्ट प्राइस देखनी है। तो यहाँ पर देखते हैं 30% कॉस्ट प्राइस यानी पहले सारी मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है 90,000 फर्स्ट मशीन की, उसके 30% करते हैं तो आंसर 27,000। अब ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 30% मशीन की, जिसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो हमें मिल जाएगी बुक वैल्यू। तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन। जब ये मशीन सोल्ड हो रहा है तब तक 3 इयर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर 2700 इंटू 3 तो हमें आंसर मिलता है 8,100 रुपीज़, जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 27,000 से। तो यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं एट द एंड ऑफ 31/3/2015। तो यहाँ पर हम एंड कर रहे हैं इस ईयर को, 3 इयर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर माइनस करने पर हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 18,900 रुपीज़, जो इस मशीन की बुक वैल्यू है। जो 30% मशीन हम सोल्ड कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू हमें मिली है 18,900 रुपीज़। अब कंपनी ने इस पर 20% प्रॉफिट भी ऐड किया था, उसके बाद इसे सोल्ड किया था, तो इस पर हम 20% प्रॉफिट ऐड करेंगे यानी इस पर 20%। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू पे
18,900 इंटू 20%, तो आंसर आता है 3,780। तो ये इसमें ऐड कर देना है प्रॉफिट, तो लास्टली आंसर आएगा 22,680। तो ये हो गई मशीन की सेलिंग प्राइस। सारे ही कैलकुलेशंस कर लिए। अब लास्ट डे हमें यहाँ पर बनाना है मशीन अकाउंट, और उसके बाद जो एनुअल इफेक्ट्स होती है वो हमें देनी है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर 3 ईयर्स। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये कंप्लीट पूरा मशीन अकाउंट प्रिपेयर किया है। इस तरफ आप देख सकते हैं बैंक एंड कैश। ये मशीन जब परचेज हुआ था वो डेट है। इस तरफ 1 अप्रैल 2012 को 82,000 जब बैंक से पे किया था, और उसके बाद कैश से इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे किए थे। उसके बाद जब ईयर एंड होता है तब डेप्रिसिएशन 9,000, और जब टोटल करते हैं तो इस तरफ 90,000 आ रहा था, इस तरफ 90,000 मैच किया, तो जो बैलेंस एक्सेस था 81,000 वो यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2013। उसकी भी एंडिंग में हमें फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन लिखना था। अगेन 9,000 बैलेंस मैच किया, 81,000 डिफरेंस आ रहा था 72,000 जो नेक्स्ट ईयर लेकर आ गए। नेक्स्ट ईयर जब लेकर आए ये अमाउंट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, तो यहाँ पर हमने सेकेंड मशीन परचेज़ किया था इस ईयर में अक्टूबर में। तो आप डेट देख सकते हैं अक्टूबर में बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट जो एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 2,000 और 70,000 का न्यू मशीन सेकेंड मशीन परचेज़ किया था। और इसी ईयर हमने सेल भी कर दिया था एक मशीन का, जो 30% मशीन सोल्ड किए थे वो भी हमने यहाँ पर लिखा है। उस पर हमें प्रॉफिट जो हमने 20% ऐड किया था वो अमाउंट यहाँ पर लिख दी है। और इस तरफ हम सारे ही डेप्रिसिएशन लिखेंगे फर्स्ट और सेकेंड मशीन के। फर्स्ट मशीन का 9,000 डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीन का 3,600 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, और इस तरफ टोटल किया। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट अगेन हमने लिखा, जो हमने मशीन को टोटल सोल्ड किया था वो टोटल यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरफ अब मैच करना है दोनों ही साइड में, और जो एक्सेस रिमेनिंग अमाउंट जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे जब डिफरेंस आएगा, इस तरफ का टोटल आ रहा था 147780, और इस तरफ भी सेम आंसर आ रहा था 1,47,780। तो यहाँ पर ये जो दो अमाउंट्स माइनस की तो हमें एक अमाउंट मिले इस तरफ 1,12,500, जो हम नेक्स्ट ईयर इस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं अप्रैल 1 में 2015 का जो अकाउंटिंग ईयर होगा वहाँ पर ये बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाएगा। तो इस तरह से आपको कंप्लीट मशीन अकाउंट यहाँ पर बना देना है। और अब यहाँ पर दो इफ़ेक्ट्स बाकी रह गई है जो हम यहाँ पर करेंगे फाइनल अकाउंट्स में, एनुअल अकाउंट्स में इनकी इफ़ेक्ट दिखानी है। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसमें हम डेप्रिसिएशन हमारे लिए जो एक्सपेंस होता है उसकी हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, डेबिट साइड एक्सपेंस है इसलिए। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये 31/3/2013 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बिकॉज कंपनी हर अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो जाता है तब ऐसे अकाउंट्स बनाती है फाइनल अकाउंट्स। तो आपको यहाँ पर 3 साल के लिए बनाना होगा। जब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए आपको 3 अलग अलग इफेक्ट्स दिखानी होगी। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन मशीन डेबिट साइड में 9,000 दिखा दिया है। और इसी ईयर कंपनी एक बैलेंस शीट बनाती है। तो बैलेंस शीट में हम हमारी जो असेट होता है उस पर जो डेप्रिसिएशन माइनस क्या होता है वो असेट साइड में दिखाकर आउटर कॉलम में यहाँ पर उसका टोटल दिखाते हैं। तो इस तरफ आपने देख लिया होगा ये फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 2013 के लिए। अब 14 के लिए भी सेम अकाउंट्स हम फिर से बनाएंगे। तो इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरफ आप देख सकते हैं 2014 का अगेन जो डेप्रिसिएशन था मशीन पे फर्स्ट ईयर के लिए वो 9,000 यहाँ पर दिखा दिया फर्स्ट मशीन का। अब इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में भी आप इस तरफ देख सकते हैं असेट साइड में मशीन, उसमें से फिर से 9,000 माइनस कर दिए तो 81,000 रुपीज़। और लास्टली यहाँ पर जब 2015 के लिए हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, 3 साल के लिए हमें कहा गया था 3 ईयर्स, तो ये 9,000 यहाँ पर हम 31/3/2015 के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000 प्लस 3,600 दिखाएंगे जो सेकेंड मशीन का डेप्रिसिएशन था, बिकॉज लास्ट अकाउंटिंग ईयर जो था यहाँ पर 14-15 उसमें हमने सेकेंड मशीन भी परचेज़ किया था। तो उसके जो एक्सपेंसेस थे डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस वो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा देना है और टोटल करना है। यहाँ पर 12,600 उसका आंसर आ रहा है। इसी तरह से बैलेंस शीट में भी चेंजेस आएंगे बिकॉज हमने जो सेकेंड मशीन परचेज़ किया था वो यहाँ पर दिखाना है। इस तरफ आप देख सकते हैं मशीन अकाउंट और जो सेकेंड मशीन परचेज़ किया था उसकी अमाउंट दोनों का टोटल करना है
माइनस डेप्रीसिएशन, ये टोटल जो डेप्रीसिएशन दोनों के थे वो माइनस किए, और लास्ट में 30% जो मशीन सोल्ड कर दिया वो भी यहाँ से माइनस कर दिया। तो इस तरह से पूरी की पूरी कंप्लीट अकाउंटिंग इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पर दिखा देनी है इस सम में। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।